सीए के एग्जाम सर पे है और अब समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम पे इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करे। हाय एवरीवन, दिस इज सी सुरभि गांधी एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ 30 डेज 30 स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज आई अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस जो है वो बहुत रियल है, मेरे साथ भी होता था। और ये जो भी सीए के एग्जाम्स दे रहे हैं ना, ट्रस्ट मी एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपको जल्दी से एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जो आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम दिस विल गिव यू अ रोड मैप कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और कम टाइम में इफेक्टिवली बच्चा कैसे पढ़ाई कर सके। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज गोइंग टू बी अ नो नॉनसेंस वीडियो। अगर आप चाहो तो अपने लिए एक बुक और पेन लेके बैठ सकते हो ताकि जो भी मैं शेयर करूं आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर बहुत कम टाइम बचाना है तो अब डर के पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट यू नीड टू यूज दिस टाइम सो इफेक्टिवली। और सीए जैसी एग्जाम जो पूरी कंट्री के लोग देने वाले हैं, इतने सारे बच्चे देने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन पूरी कंट्री के बच्चों से। बट डोंट एवर थिंक अबाउट दैट। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो फर्स्ट थिंग इज प्लीज डोंट ओवर थिंक, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो चेकिंग। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ उस पर फोकस करो अभी के लिए। अब होता क्या है कि जब उसके पास कम टाइम होता है तो बच्चा सिर्फ पढ़ता जाता है ये सोच सोच के कि सिलेबस कैसे भी करके खत्म करना है, जस्ट गेट डन विद द सिलेबस। बट अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे ना, देन आपको एग्जाम में जो पढ़ा है वो याद ही नहीं रहेगा। सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन जस्ट स्टडिंग, बस पढ़ते जा रहे हो, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कैसे याद रहेगा? अपना पर्पस क्या है? अपना पर्पस ये है कि जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट थिंग इज वो हमको एग्जाम के टाइम याद रहे, एंड सेकेंड थिंग इज हम उसको रिकॉल कर पाए। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमें पता चले कि इसका आंसर ये है। रिकॉल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप ये सोचो कि जल्दी से बता दो, करे तो करे क्या, तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो कि ये सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इतना वेटेज है। अगर आपको नहीं पता देन बहुत सारे प्रोफेसर्स है, आपको मिल जाएंगे कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, उस वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो। एक परेटो एनालिसिस करके एक कॉन्सेप्ट है जहां पे ये बताया जाता है दैट 20% ऑफ द सिलेबस कवर्स 80% ऑफ द मार्क्स। What you need to do is ये 20% सिलेबस पे फोकस करना है। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा 100% पढ़ाई मत करो, बट दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको पास होना है और जिनको कैसे भी करके सिलेबस कवर करना है और एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाना है। अगर आप रैंक लाना चाहते हो, अगर आप टॉप करना चाहते हो, 100% पढ़ाई करो। बट उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम कम है और जो एग्जाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि उस 20% पे फोकस करो जिसका वेटेज मैक्सिमम है एग्जाम में। क्योंकि अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100% पढ़ने गए ना, देन ट्रस्ट मी आपको याद नहीं रहेगा। और जितना भी आप वो 20% पढ़ाई करो, उसके साथ साथ मेक श्योर कि आप उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, उसके पास पेपर्स देखो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, क्वेश्चन देखे आपको आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम शांति से पढ़ाई करना, बिल्कुल भी पैनिक में आके मत पढ़ना। डोंट बी वेरी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। डू सेल्फ टॉक, अपने आप को अच्छी चीजें बोलते रहो। जस्ट keep telling yourself that yes, I can do it, I will make it happen, no, nothing is going to stress me, I have control, I have the control of my life and I just need to study with a very cool calm mind. Don't panic। मैं बार बार इसका emphasis दे रही हूँ कि मैंने पैनिक में एक अटेम्प्ट गवा दिया था, इसलिए आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं आता है, सबसे सिंपल रूल ये है कि अपने आसपास एक घड़ी रख लो, एक क्लॉक। मेरे पास हमेशा यहाँ पे रहती है, देयर आई हैव माई स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच खरीद लो या फिर एक घड़ी रखो ताकि आपको पता चले कि आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी कितनी है, आवर्स कितने हैं, ब्रेक टाइम कब है, कब उठना है, कब सोना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि रोज रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाओ। रोज रात को सोने से पहले टाइम वाइज बनाओ, 4 बजे से 7 बजे ये पढ़ना है, फिर ये ब्रेक टाइम है, फिर इतने से इतने बजे। कभी एक बार भी करके देखा है? अगर नहीं देखना है ना, अगर आप नहीं फॉलो करोगे ना, देन अभी का भी इस वीडियो को बंद कर दो। मैं इतनी बार बोलती हूँ प्लीज अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ। रोज रात को सोने से पहले डेली का आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट डे उठ के क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्यों बोलती हूँ मैं?
ताकि मेरे को पता है दिस हैज हेल्प्ड मी एंड आई नो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आज से आपने ये टेक्निक यूज नहीं की ना, देन ट्रस्ट मी आप डिजर्व ही नहीं करते उससे ये बनना। सो प्लीज अपने लिए एक आर्ली टाइम टेबल बनाओ। वो येलो कलर के नोट्स आते, स्टिकी नोट्स आते, उस पे बना दो, स्टडी टेबल के सामने लगा दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम ब्लॉक कर लो। अब मैंने आपको ये भी बताया कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, नहीं पता तो कोई तो वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट टाइम ब्लॉक कर लो कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक पढ़ना है, इतने बजे उसके बाद ब्रेक, उसके बाद वापस पढ़ाई। ऐसे 3-3 घंटे के 4 स्लॉट बना लो, बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक टाइम, एक खाने का ब्रेक, एक डिनर का ब्रेक और एक दो पावर नैप का ब्रेक। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक दैट नोबडी विल शेयर ऑन द इंटरनेट एंड दैट इज रोज जितना भी पढ़ाई किया आपने पूरे दिन में, से फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ाई किए, रात के 1 घंटे के स्लॉट में सिर्फ उस पूरे दिन की पढ़ाई को रिवाइज कर लो। ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ एक्टिव रिकॉलिंग इज प्रैक्टिस। अब क्या होगा कि पूरे दिन में आपने अगर कोई डिफिकल्ट पॉइंट लिया होगा या कोई चीज आपको समझ नहीं आई होगी, आप जब रात को रिवाइज कर लेते हो, आपका सेकेंड रिविजन भी साथ साथ होते जाता है। एक एक रात को सोने से पहले आपको एक वो मिल जाता है कि ये पॉइंट में मैंने मिस्टेक की थी, अब रात को आपका रिविजन हो जाता है उस टॉपिक का या उस डिफिकल्ट पॉइंट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि वो चीज क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। देखो कुछ चीजें होती है सीए में जो रटने की होती है, प्योर रट्टा मारना है, रटना है, एग्जाम में जैसा पूछा लिख के आ जाना है। बट कुछ चीजें होती है जो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है उसका रीजन। बिकॉज आईसीआई क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर देगा आपको तो आप कैसे लिख पाओगे। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रादर देन जस्ट रटोफाइंग। आप हर चीज रट्टा नहीं मार सकते, समझो उस टॉपिक को, वो टॉपिक क्यों है, क्या कहना चाह रहा है और कैसे सम सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो रादर देन जस्ट पढ़ लिया, रट लिया और बस नहीं आएगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर बहुत कम टाइम बचा है ना, तो अब स्टडी रिसोर्स चेंज करने का सोचना भी मत। अब जिस भी प्रोफेसर पे आपने भरोसा किया था, जिस भी सर के नोट्स पे आपने भरोसा किया था डे 1 पे स्टार्टिंग से, अब उसी को फॉलो करो। अब मत सोचना कि बुक स्विच कर लेता हूँ, आईसीआई की स्टडी मटेरियल से पढ़ लेता हूँ या ये प्रोफेसर के नोट्स ले लेता हूँ, इधर पढ़ लेता हूँ। क्या आएगा आपको एट दी एंड समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ो किस में से, बिकॉज आपने ऑलरेडी 4 बुक से पढ़ाई की है। आईसीआई की स्टडी रिसोर्स इज पर्सनली द बेस्ट विच आई फील। बट अब कम टाइम है तो जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो बस उसी को पढ़ते रहो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड स्लो है, आप राइटिंग प्रैक्टिस स्लो है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप टेस्ट पेपर्स सॉल्व करो, मॉक एग्जाम्स दो। इतने सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चलती है, ट्राई टू सॉल्व दैट। अगर अकेले में पढ़ाई नहीं हो रही है देन आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ स्टडी ग्रुप्स जहां पे लोग मिलके वीडियो कॉल पे पढ़ाई करते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। बट पर्सनली आई फील दैट यू आर एट दैट स्टेज जहां पे आप ये सब टाइम पास का सोचो मत, जस्ट अकेले रहो। थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम बाद यू विल गेट टू डू एवरीथिंग, यू विल गेट टू एंजॉय योर लाइफ। अकेले अपने आप को रूम में बंद कर दो एंड जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी। सिर्फ पढ़ाई करनी है, खाना खाना है और सोना है, पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, सोना है। जस्ट दिस शुड बी योर माइंडसेट। उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दो। अगर जिम जाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ओके आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज एटलीस्ट विजुअलाइजेशन करो, एटलीस्ट मेडिटेशन करो। 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन विल इंप्रूव योर एफिशिएंसी सो मच इन योर स्टडीज। एक बार करके देखो, मैं बोल रही हूँ इसलिए करके देखो। इट हैज हेल्प्ड मी एंड आई एम 100% श्योर दैट इट विल हेल्प यू एज वेल। रेगुलर ब्रेक्स लो, टाइम टू टाइम मेक श्योर दैट यू हैव पावर नैप्स। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। और अगर हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, देन एक चीज कर लो एंड दैट इज जो घर पे खाना बन रहा है बस वो खा लो। डोंट नीड टू ऑर्डर फ्रॉम स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, इतनी सारी चीजें आ गई जो सोचो 10 मिनट में आ जाएगा। जितना भी घर पे घर का खाना हमेशा क्लीन होएगा, हमेशा हेल्दी होएगा। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। दूर रहो फोन से, सोशल मीडिया से, क्या न्यूज चल रही है। आई नो दैट इतनी सारी न्यूज है, इसने ये कमेंट कर दिया, लेटेंट पे ये चल रहा है, इसको अरेस्ट कर लिया। जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव न्यूज। ये याद रखना कि जब तक आप लाइफ में कुछ उखाड़ोगे नहीं ना, नोबडी केयर्स। सो फर्स्ट अपना 100% दो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, डरो मत। आई एम हियर फॉर यू। कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट डाल दो एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बनाऊं। मैंने कितने सारे बच्चों की सुनी है। सो प्लीज एंड स्टिल इफ यू फील दैट यू नीड टू टॉक टू समवन, आई एम पुटिंग द लिंक ऑफ टॉपमेट, जहाँ पे आप मेरे से कॉल कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। एंड या आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई हैव फेथ इन यू। मुझे पता है कि आप कर लोगे। वंस यू डिसाइड आप कर लोगे। एंड एक चीज हमेशा याद रखना,
जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट वाला दिन इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ. अच्छे से अपनी पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.